देखिए यार सर, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि ये हफ्ता इंतहाई अहम तरीन हफ्ता है। बड़ी गिरफ्तारियां भी हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा बड़ी गिरफ्तारियां हैं इस हफ्ते में। और इस बड़ी गिरफ्तारियों के साथ साथ इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि अब पाकिस्तान की सियासत टोटली चेंज होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फैसला कर चुकी है कि हर सूरत में उसने हुकूमत के खिलाफ, यानी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, जैसे ही इक़्तिदार ख़त्म होगा, इक़्तिदार से पहले जो हल्की सी मौसीकी लगा के रखेंगे ये, यानी तनकीद करना, महंगाई के हवाले से कहना कि फलां वजीर फलां काम ठीक नहीं कर रहा, फलां बंदा फलां ठीक नहीं कर रहा, फलां बंदा फलां ठीक नहीं कर रहा। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन का सीजन शुरू होगा, इसका भी एक सीजन होता है ना, जिस तरह आजकल बकर मंडी लगी हुई है तो बकरों का एक सीजन है, तो अब सियासी मंडी लगेगी, सियासी दाव पेच चलेंगे उस मंडी में, सियासी माल बिकेगा उस मंडी में। तो वो सियासी मंडी अब लगने वाली है। उस सियासी मंडी में, जिसे हम इलेक्शन की सियासी मंडी कहेंगे, पीपल्स पार्टी भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला कर चुकी है। वजीर आजम से मुलाकात भी करेंगे, अपने कुछ मुतालबात बनवाएंगे भी, बजट पर मजीद जो चीजें हैं वो तय करवाएंगे, मजीद अपने मुतालबात मनवाएंगे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका कोई ना कोई लीडर किसी ना किसी जगह पर यह बात छेड़ता रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं कंट्रोल हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? जनाब वजीर खजाना ऐसे थे, जनाब वजीर आजम के बशीर ऐसे थे, जनाब फलां के फलां ऐसे थे, ताकि कल को जब ये अवाम में जाएं तो वहां पर जाकर वोट मांगने के लिए इनके पास कोई दलील हो। ये समझते हैं कि अब हम अवाम में जाएंगे तो ये दलील हमारी काम आ जाएगी, जबकि अब वक्त वो नहीं है। अब आज से 15 साल पहले का वक्त नहीं है जब आप इक़्तिदार के मजे लूटते रहे और अचानक इलेक्शन से पहले इक़्तिदार से बाहर हो जाए और आप कहें कि हमारे पास तो वो हिस्सा ही नहीं था। लेकिन सबको अब पता है कि किसके पास कितना हिस्सा था, किसकी मुशावरत से क्या काम होता है, किसने वहां पर क्या चीजें की, ये सारी चीजें पता है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी से ये पूछा जाएगा कि खारजा के महाज पर आपने क्या किया, आपके पास मेडिकल का शोबा था, उसमें आपने कितने नए अस्पताल बनाए, तो ये सारी चीजें बहुत सी और भी है, खेल के मैदान है। बाकी जिस तरह मुस्लिम लीग नून से पूछा जाएगा, पीपल्स पार्टी से पूछा जाएगा, जमीयत उलमा इस्लाम से भी पूछा जाएगा, और जितने इत्तेहादी हैं, MQM है, जितने हैं, सबसे पूछा जाएगा। अब सियासी मंडी लग चुकी है, सियासी मंडी सज चुकी है। अच्छा राणा साहब, इस मंडी में खरीद और फरोख्त का बाजार भी गर्म हो चुका है। अच्छा ये बताइए, वो उस नुक्ते के ऊपर तो गौर हो रहा है कि एक आध दिन पहले असेंबली की डिसॉल्वेशन के ऊपर ये गौर कर रहे हैं कि उससे 90 दिन ले लिया जाए, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये मौजूदा सूरत हाल में वाकई इलेक्शन की तरफ माइल हो चुके हैं तैयारी भरपूर करके? देखिए, इनके ज़हन में यह है कि मौजूदा सूरत हाल में ये समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जिस सियासी जमात से इन्हें सबसे ज़्यादा डर था, ये समझते हैं कि अब इस मजीद कुछ अर्से बाद वो सियासी जमात मुस्तकिल तौर पर ना होने के बराबर रह जाएगी और हमारे पास उस वक्त होगा कि हम आके फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। ये इनका ख्याल है। लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा ये तो उस वक्त इलेक्शन के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक खबर दे देता हूँ। यस सर, खबर मेरे पास ये है कि इन्होंने असम्बली, ये तो सबको पता चल गया कि असम्बली इन्होंने वक्त से पहले तहलील करनी है। असम्बली तहलील कर देंगे, उसके बाद 90 दिन मिलेंगे, लेकिन इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। आज का दिन रिपोर्ट कर लें आप, आज का दिन टाइम नोट कर लें आज, कि आज दिन में रखिएगा, अगर ये 90 दिन में गए तो 90 दिन की कहानी बड़ी लंबी हो जाती है। पहले भी 90 दिन की कहानी आप आज के दिन तक चल रही है। अच्छा राणा साहब, फिर इलेक्शन नहीं अच्छा होगा। उसके पीछे मंतिक क्या नजर आती है? यानी इनकी अपनी हुकूमत तो होगी नहीं, निगरान हुकूमत होगी, तो 90 दिन से डिले फिर किस तरफ से होगा? निगरान हुकूमत की तरफ से होगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से होगा? आपने एक इख्तियार दे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि अब सदर जो है वो तारीख नहीं दे सकता। आपने एक इजलास में सेनेट में वो तहरीक करा ली 58, 57 और 58 के तहत, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए, आपके पास निगरान हुकूमत आपने बज़ाहिर तो अपनी मर्जी से बनानी है, लेकिन वो मर्जी इनकी नहीं होगी। इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इस पर जाएगा। मुल्क के इक्तसादी सूरत हाल, मुल्क की मुआशी सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा और उसके बाद जनाब वक्त जो है वो आगे चला जाएगा। ये बड़ा आसान होगा, इसमें कोई नहीं होगा। सदर जो होगा नहीं राणा साहब, इसमें बेनिफिशियरी कौन होगा? फायदा किसी को होगा? इसमें बहुत से लोग जो आज समझते हैं ना कि हम बड़े फिट हैं इसमें,
और बड़ा अच्छा जा रहा है, वो सारे रोएंगे यासर। आप और मैं वो बयान नहीं कर सकते कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा, लेकिन मैं बता दूं कि सियासी जमातों की आपको चीखों की आवाज़ हर प्रोग्राम में नजर आएगी। तो आप क्या समझते हैं कितने चेहरे इधर उधर होके पुरानी जगह पे आएंगे? एक तो मैं आपको बताऊं कि पुरानी जगह पे बहुत से चेहरे वापस आना चाहेंगे, लेकिन अभी इजाजत नहीं हो रही। कुछ चेहरे वापस आ भी जाएंगे, लेकिन इस हफ्ते में बड़े चेहरे पंजाब में बनने वाली नई जमात के अंदर जा रहे हैं। तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान में बड़े चेहरे जा रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होगा तो पीपल्स पार्टी में जो चेहरे जाएंगे वो नून लीग के चेहरे होंगे। और उसके बाद एक बड़ी खबर आपको दे दूं, मुस्लिम लीग नून को तवक्को नहीं थी 1%। वो समझते थे शाहिदा खान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल हैं, नहीं। इसके अलावा केपीके के अंदर कैप्टन सफदर भी उसमें शामिल है, सामने नहीं आया, शामिल है। पीर साबर शामिल हैं, उसमें सरदार मुताब अब्बासी को ओपन हो गए हैं, जफर इकबाल जगरा। उसके बाद आप ले ले जान मोहम्मद, फिर आप आ जाए बलोचिस्तान, फिर आप आ जाए केपीके बलोचिस्तान, फिर आप आ जाए सिंध। इतना बड़ा बागी ग्रुप मुस्लिम लीग नून के अंदर बन रहा है कि आपकी तवक्को नहीं है। आपको पता है जो वजीर आज़म पाकिस्तान से जो वफद मिला है बलोचिस्तान का मुस्लिम लीग का, उस वफद ने यह कहा है वजीर आज़म साहब को, उन्होंने कहा जनाब आपने तो बलोचिस्तान को बाप पार्टी के हवाले, मैंगल के हवाले, अख्तर मैंगल की पार्टी के हवाले, मौलाना फजल रहमान की पार्टी के हवाले कर दिया हुआ है। हमारे पास वहां पे क्या है, हमारे हलकों में काम नहीं होते। मुस्लिम लीग वहां जीरो है, मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत ही नहीं सकती वहां पे। और हम तो सोच रहे हैं कि हमें आपने वक्त कभी नहीं दिया, अब आप वक्त दे रहे हैं जब से आप वजीर आज़म बने हैं। इख्तियार हमारे पास कुछ नहीं है, हल्के हमारे कमजोर हो गए हैं, तो हम क्या करें। वहां से भी एक बागी ग्रुप निकल के जा रहे हैं, एक केपीके से बागी ग्रुप है, और आने वाले दिनों में बड़ा झटका लगने वाला है। पहले ही केपीके में आपके पास कुछ नहीं है, मुस्लिम लीग नून के बाद मजीद बागी ग्रुप जो है वो ले दे जाएगा। नहीं राणा साहब, आप ये बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि कैप्टन सफदर साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर लेंगे? राहें जुदा नहीं करेंगे। कैप्टन सफदर किसी सूरत में मीर मकाम की ज़ेरे क़यादत या ज़ेरे चलने वाली पार्टी के अंदर वो रोल अदा नहीं करेगा। तो वो पहले भी अमीर मकाम साहब के साथ वो नहीं चलेंगे। केपी के अंदर लीड अमीर मकाम साहब ही कर रहे थे बराए नाम। जी अब दोबारा फिर उन्हीं को सदर बना दिया गया ना जी, अब भी वही करेंगे। इसी भी तो फड्डा है, इसी पे तो फड्डा चलना है। मैं कह रहा हूं कि नून लीग को एक बड़ा झटका लगने लगा है, और ये बड़ा झटका बल्कि लग चुका है। और इसके बाद वो सियासी जमातें जो इक्तदार के नशे में बदबस्ती और सोचती थी कि इक्तदार ही हमारे पास रहेगा, आइंदा भी इक्तदार हमारे पास होगा, ऐसा नजर नहीं आ रहा। यासर बड़ी सिंपल सी बात है, पीपल्स पार्टी को सिंध में मिल जाएगा कुछ, पंजाब में, केपीके में और बलोचिस्तान में कैसे लेंगे। नून लीग को पास सिर्फ पंजाब था, पंजाब के अंदर एक नई सियासी जमात बन गई है। अगर उसको हिस्सा मिलेगा तो नून लीग फारिग होगी, अगर नून लीग को हिस्सा मिलेगा तो वो जमात फारिग होगी। और अगर उस जमात को फारिग करने के लिए लाया गया था तो फिर इतनी तोड़फोड़ क्यों थी, फिर इतने लोगों को उस जमात में क्यों भेजा गया। ये तो बड़ा सीधी सी बात है कि तीनों में मुझे तो लग रहा है कि 4 की 4 जमातें आइंदा इंतखाबात में पहले से कम नशिस्तें लेकर जाएंगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान। अच्छा राणा साहब, जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं अपनी नाअहली के खात्मे के लिए, इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम हुई है उसके बाद? जी बिल्कुल कर रहे हैं, जी बिल्कुल कर रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन से रुजू नहीं करेंगे, वो अदालत में जाएंगे। और उसके बाद अगर वो कानून 25 दिन का सारा हो जाता है तो वो उनके पास ऑप्शन मौजूद है, वो इलेक्शन कमीशन को भी दरखास्त देंगे, अदालत में भी एक दरखास्त देंगे। ये दोनों जो है वो चीजें करेंगे, और ये सारा कुछ जो है वो उसकी वो तैयारी कर चुके हैं। तो और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं, जहांगीर आपको याद होगा राजा आमिर अब्बास साहब ने बड़ा सरप्राइज भी देंगे। राजा आमिर अब्बास साहब ने बात की थी, जहांगीर तरीन साहब तो चले इन हो सकते हैं, मियां साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर नैब वाला केस उन पर बरकरार रहता है, सजा बरकरार रहती है, तो फिर भी नाअहली उनके सर पे मंडलाती रहेगी।
उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जितना अरसा वो बाहर रहे हैं वो पीरियड जो है वो उनको काटना पड़ेगा पाकिस्तान आके। हाँ, वो एग्जेम्प्ट भी हो सकता है। फिर इस साल तो मियाँ साहब नहीं थे। तो मियाँ साहब तो फिर गए ना। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में, मैं पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूं, माइनस की सियासत बहुत से लोगों पर होगी। फिर किसी एक पर नहीं, बहुत से लोगों पर यह माइनस की सियासत आ जाएगी। इसलिए इंतजार करें, 90 से 90, फिर 90 से 90, फिर 90 से 90 होना है, तो फिर बहुत से लोगों की चीखें आपको सुनाई देंगी कि ये क्या हो गया है। नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल खबर दे। आप ये समझते हैं कि अभी इल्जाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जाता था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिलकर जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है, तो फिर उस वक्त इलेक्शन कमीशन किसकी ईमा के ऊपर ये तमाम तर बातें कर रहा होगा? जो हुकूमत उस वक्त होगी। निगरान वो जो हुकूमत उस वक्त होगी, उस वक्त तो निगरान कहा जाएगा ना। जो हुकूमत उस वक्त होगी यही कहा जाएगा। फिर कहा जाएगा जनाब ये हुकूमत अपना पीरियड लंबा लेके जाना चाहती है, हालांकि अपोजिशन लीडर भी हुकूमत का है, उनकी और इनकी मर्जी से मुशावरत से यही तो सवाल है ना कि वो तो अगर एक नाम भी दे दें तो राजा रियाज साहब उसको ओके कर देंगे, तो फिर मसला कहां पे पेश आएगा? मैं तो कह रहा हूं मियां शहबाज शरीफ साहब ये नाम दे देना, मियां शहबाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ मियां, तो राजा रियाज उस पर साइन कर देंगे।